नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आपकी सीधी और बड़ी खबर इस समय देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसे ही कोई सरकारी तौर पर बड़ा अपडेट आता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस जानकारी को आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं कि सरकार ने रोज़ाना जो बैठकें हो रही हैं, जो कोरोना को लेकर लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको लेकर आखिर क्या कुछ जो आदेश हैं वो सरकार की ओर से आए हैं। और अब के नए और बड़े आदेश सुन लीजिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक ली है, जिस बैठक में मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं आलोक निगम, स्वास्थ्य विभाग के ACS राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी V उमाशंकर, DGP हरियाणा पुलिस मनोज यादव, मुख्यमंत्री के जो अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, इनके साथ साथ जो प्रबंधक निदेशक हैं MHMCSL के श्री साकेत कुमार, MD NHM श्री प्रभजोत सिंह और मोहम्मद साइन सहित कई अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया करियाने की दुकानों से संबंधित, निर्णय लिया गया होटल से संबंधित, निर्णय लिया गया रेस्टोरेंट से संबंधित। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब से कुछ देर पहले चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में निर्णय लिया है कि अब जो करियाने की दुकानें हैं उनको रोस्टर बनाकर, जो जिला उपायुक्त है रोस्टर बनाकर जो करियाने की दुकानें उनको खुलवाएं। यानी कि अब सभी करियाने की दुकानें नहीं खुलेंगी, उनकी बारी बांधी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो जिला उपायुक्त हैं वो ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोलने की इजाज़त दें, और ऐसा भी मुमकिन है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की दुकानों को इजाज़त दी जाए। यानी कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो सख्ती से लॉकडाउन का पालन हरियाणा में नहीं करवाया जा रहा, करनाल में भी ऐसी तस्वीरें आपने देखी कि लोग किस तरह से इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखाई है और सीधे तौर पर कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति बिना वैध पास या फिर उस आईडी के बगैर, अगर वो सरकारी अधिकारी है जो विभाग ने उसके जारी किए उसके बगैर अगर वो घूमता हुआ मिलेगा तो उसके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है। अगर आपको किसी तरह का पास चाहिए तो आप www.saralharyana.gov.in पर अपना पास अप्लाई कर सकते हैं। करियाने की दुकानों को मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि रोस्टर के हिसाब से खोला जाए। अब इस बारे में जो जिला उपायुक्त हैं जल्द ही कोई आदेश, कोई निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट को जो अभी हाल ही में गाइडलाइन सरकार ने 2 दिन पहले दी थी, हमने आपको वो पूरी की पूरी गाइडलाइन पढ़ के सुनाई थी। अब जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने कहीं ना कहीं उन गाइडलाइंस को एक बार फिर से बदला है, जो लॉ है उससे बदल दिया है, जो कानून आदेश है उन्हें कहीं ना कहीं बदल दिया और कहा गया है कि होटल, जिम, क्लब और रेस्टोरेंट को पूरे तरीके से बंद रखा जाए। हालांकि आदेशों में अब ये साफ नहीं है कि होम डिलीवरी जारी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो आदेश आए हैं उसमें ये बात कही गई है कि अब जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं वो बंद रहेंगे और करियाने की दुकानों को जो रोस्टर के हिसाब से खोला जाएगा। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको जगह जगह तक पहुंचाने के लिए विदेश से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, माफ कीजिएगा 10 ऑक्सीजन टैंकर मंगवाए गए हैं, क्योंकि अभी तक देखने में आ रहा था कि हरियाणा को जो गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि इतने वाहन नहीं थे। और अब हरियाणा सरकार ने आज निर्णय लिया है कि उस ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है इसको और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके लिए जो 10 कैंटर हैं वो मंगवाए गए हैं विदेश से, यानी कि विदेश से जल्द ये कैंटर आ जाएं। इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है और जल्द ही जो ये टैंकर हैं ये हरियाणा में आ जाएंगे। इसके अलावा रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन हैं, जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन हैं वो इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित करें सभी अधिकारी की ये मुफ्त में लगे। यानी कि जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है वो अगर जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो सरकारी अस्पताल में फ्री मिले, उसे मुफ्त मिले, इसलिए इसकी जो उपलब्धता है इसको पूरे तरीके से किया जाए। और इसके साथ साथ कहा गया है कि जो अन्य तरह की दवाइयां हैं वो भी सरकारी अस्पताल में पूरे तरीके से मुफ्त मिले।
और निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो MRP रेट पर मिले, यानी कि जो रेट बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेट सरकार ने निर्धारित किए उसी रेट पर निजी अस्पताल भी बेचेंगे अपने अपने रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य तरह के जो इंजेक्शन और दवाइयाँ। इसके साथ साथ हर तरह की जो कैटेगरी है जिनको छूट दी गई है उनके पास मौके पर ई-पास होना ज़रूरी कर दिया गया है। करियाने की दुकानें, दवाइयों की दुकानें रोस्टर बनाकर खोली जाएंगी, करियाने और दवाइयों की दुकानें रोस्टर बनाकर खोली जाएंगी। ये आदेश इस समय बड़ा आदेश हरियाणा सरकार के जो गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं कि जो तमाम जिला उपायुक्त है वो इस बात को देखें और जो अन्य तरह की यानी कि वस्तुओं की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, करियाने की दुकानें हैं, कहा गया है कि वो रोस्टर के हिसाब से खोलें। ये आदेश हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा पुलिस के जो DGP हैं उनकी बैठक ली है, जिसके बाद DGP ने तमाम जिलों के जो SP हैं, तमाम जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्हें ये कहा गया है कि लॉकडाउन को पूरे तरीके से, सख्त तरीके से पालन करवाया जाए। इसी के चलते आज हमने आपको कई कवरेज दिखाई जिसमें हरियाणा पुलिस के जो DGP हैं उनके आदेशों के बाद करनाल जिले की पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, नाकेबंदी कर दी है, अलग अलग बैरिकेटिंग कर दी गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो तमाम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो बिना किसी कारण के ना निकले। तमाम जो लोग सड़कों पर बिना यानी ऐसे रीज़न के निकल रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिलहाल कहा है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में अगले 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले भी ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और हमने आपको बता दिया था पहले ही कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा सकता है, और अब फिर से खबर आ रही है कि ये जो 7 दिन का लॉकडाउन है इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी से मेरी दोस्तों अपील है, अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना आए, प्रशासन को कोई ऐसा यानी कि सख्त कदम ना उठाना पड़े जिससे आपको, आपके परिवार को दिक्कत हो, क्योंकि ऐसे समय में अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, आपको ज़मानत लेनी पड़ती है, तो कोर्टों में भी बहुत ज़्यादा जो वकील हैं, बहुत ज़्यादा जो यानी कि अधिकारी हैं वो नहीं आ रहे। तमाम जो अन्य डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगी हुई हैं। ऐसे में आप सबका ये फ़र्ज़ है कि आप प्रशासन का साथ दें। साथ ही ये बताएं कि आपके शहर में, आपके ज़िले में लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है, क्या लॉकडाउन की पालना वहाँ पर करवाई जा रही है या नहीं, क्या आपके शहर में जो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं वो काफ़ी हैं या नहीं, अस्पतालों की ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, बेड्स की क्या व्यवस्था है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, इसीलिए आपको घर से देनी पड़ी। धन्यवाद।